व्हाट इज काइजन? तो काइजन का मतलब है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसमें एक्चुअली काफी टाइम हम लोग देखते हैं दो वर्ड छुपे हुए हैं, काई कॉन्टिन्यूअस, जेन इंप्रूवमेंट। जेन एक्चुअली जेन का काफी सारे मतलब होता है। तो ये जो सिंबल देख रहे हो, मैं भी जानता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, लेकिन ये चाइनीज में गाइशान, कोरियन में गेसुन, जापानीज में खाइजेन, ये वर्ड का सेम ही मीनिंग है, इंप्रूवमेंट। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में काइजन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल करूंगा मैं अभी, किसी एक कंपनी को सवाल करूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नॉर्मली 4 बेसिक चीजों की जरूरत होता है। 4 क्या क्या है? एक है, आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट के बाद फिर दोबारा आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्डाइज नहीं किए थे दोबारा करना पड़ेगा, अगर किए थे तो दोबारा करना पड़ेगा, सॉरी। और फिर आपको एडहियर करना पड़ेगा, मतलब जैसे स्टैंडर्ड है उस तरीके से चलना पड़ेगा। तो आप हमेशा देखोगे कि इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हो आप, वो एक गैप के ऊपर किया जाता है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर। तो हम लोग कहां पर शुरू करेंगे ये काम जो है? हम लोग एडियरेंस से शुरू करेंगे क्या, इन्वेस्टिगेशन से शुरू करेंगे, इंप्रूवमेंट शुरू करेंगे क्या, स्टैंडर्डाइजेशन से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? आई वांट समबडी टू आंसर। मे बी ऋषभ इंडस्ट्री, कैन यू प्लीज, इफ यू आर, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो कैन यू आंसर? फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से शुरू करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहते हैं, शॉप फ्लोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैक्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग में लोग कहते हैं कि फर्स्ट अंडरस्टैंड वेयर यू आर, डोंट जंप इनटू इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट। पहले आप ये समझिए आप कहां पर हो, और वो समझने के लिए आपको थोड़ा सतर्क रूप से देखना पड़ेगा कि आपका आज के दिन में एडहियरेंस कहां पर है। मतलब आपके पास अगर स्टैंडर्ड ना भी हो तो भी आप ये समझने का कोशिश करो कि आपका आज के दिन में आप फॉलो क्या कर रहे हो, आपका ऑपरेटर क्या फॉलो करते हैं, इनपुट मटेरियल कैसे समझते हैं आप कि ये कैसे आ रहा है। मतलब जिसके ऊपर भी आपको काम करना है पहले उसको एडहियर करो आप, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एडहियर करने के बाद आप इधर देखो आप कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन करो आप, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम में आपको काफी सारे आंसर चाहिए होगा जो शायद आपको स्टैंडर्डाइजेशन से मिल सकता है। तो शुरू कीजिए पहले एडहियरेंस से, मतलब करेंट लेवल स्टैंडर्डाइजेशन। करेंट लेवल में लिखित रूप से या तो अलिखित रूप से क्या प्रैक्टिस हो रहा है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर इंप्रूवमेंट, फिर स्टैंडर्डाइजेशन। तो हम जब काइजन देखेंगे, काइजन के लिए भी पहले कोई भी प्रोसेस के ऊपर आप अगर काइजन कर रहे हो यानी सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश कर रहे हो, पहले आप उसके साथ जुड़े हुए जो प्रैक्टिसेस है उसको समझने का कोशिश कीजिए, फिर आपका इन्वेस्टिगेशन सही रहेगा। नहीं तो मेनी केसेस यू विल फाइंड कि आप वही कर रहे हो जो पहले शायद 20 बार ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, लेकिन एडहियर नहीं हुआ। ठीक है? तो काइजन या तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैन ओनली बी डन ओवर ए बेसिक प्रोसेस और सिस्टम डिजाइन। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको, अगर 1:2 3 का बेसिक अरेंजमेंट नहीं है, पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है? और काइजन जैसे मैंने पहले बोला, 7 मूडा, मूरी, मूरा, सेफ्टी, ये सब के ऊपर काइजन आपको होता है। तो एक जिन लोग काइजन करना चाहते हैं उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, फैक्ट्री में आधे घंटे का एक काइजन ब्रेक दीजिएगा, और वो काइजन ब्रेक में कुछ एरिया के लोग एक जगह में बैठ सकते हैं, टेबल रखिएगा, चेयर रखिएगा, व्हाइट बोर्ड रखिएगा। हो सकता है एक छोटा सा फैक्ट्री जहां पर कुछ 100 लोग काम करते हैं, उनका अगर मानिए कि कुछ 20-25 वर्कमैन हैं, ऑपरेटर्स हैं, और उनका 3-4 एरिया है,
आप 4, 5, 6 या तो 7, 8 लोग लेके एक जगह में बैठ सकते हो और उनको काइजन का फॉर्मेट दे सकते हो जहां पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हो कि मैन के साथ जुड़े हुए मूरी क्या है, मूरा क्या है, 7 मूरा में कुछ दिख रहा है क्या अपने ऑपरेशन को लेके। हमेशा लोग को जब काइजन करने के लिए बोला जाता है वो दूसरे के ऊपर काइजन बनाते हैं, खुद के ऑपरेशन के लिए नहीं। तो ऐसा मत करो, खुद का जो ऑपरेशन है उसके ऊपर नजर डालिए, क्योंकि आपको ऑपरेशन आपको ज्यादा समझेंगे। और ये भी सही नहीं है कि आपके एरिया में अगर काइजन हो रहा है उसका मतलब आपका एरिया ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है। उसका मतलब उसको आपको क्रेडिट मिलना चाहिए कि आपके खुद के ऑपरेशन में आपको काइजन दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी। तो एक मेरा ये बहुत मेरा पसंद है ये एग्जाम्पल। जैसे भारत में कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा का तीसरी आंख जब खुलता है तब जहां पर वो गिरता है वो भस्म हो जाता है। तो आप लोगों का भी भगवान शिव जी के साथ ये वरदान आपको लेना चाहिए। मूडा के दौरान जो आप मूडा आइडेंटिफिकेशन के दौरान जो अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उसको आप भस्म कीजिए थ्रू काइजन। इसीलिए ये स्लाइड मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल इधर आपको मैं दिखा रहा हूं काइजन का। ये काइजन शीट का डिजाइन है एक्चुअली, जो आपको ये स्टैंडर्ड नहीं है, मैं आपको हमारा स्टैंडर्ड डिजाइन दूंगा। लेकिन ये काइजन देखिए ये किसके ऊपर किया गया है आप मुझे बता सकते हो, जहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सेविंग के ऊपर ये आदमी काम किया है, जहां पर एक्चुअली 2 कट ऑफ मशीन हैव 2 सेपरेट कूलेंट पंप लीडिंग टू मोर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो 2 पंप चल रहा है, तो ये आदमी क्या बोला कि भाई अपना 2 पंप की जगह में कैन वी रियली यूज 1 पंप एंड आराम से हम वो एक पंप से दोनों का कैपेसिटी मीट करते हैं, पंपिंग जो रिक्वायरमेंट है। तो इससे वो 1 टाइम सेविंग ऑफ कूलेंट पंप, इसमें सेविंग मिला उनको। और उन्होंने कैलकुलेट भी किया और इसका हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कहां पर होता है ये भी किया। तो इसमें आप देखोगे कि काइजन का जो फॉर्म है इसमें काइजन थीम आप दोगे, किसके ऊपर काम कर रहे हो, आपका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एनालिसिस क्या किया। कभी कभी एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, 4-5 वाई होता है, कभी कभी बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आप जो भी है। फिर रूट कॉज क्या था प्रॉब्लम का, अगर एप्लीकेबल है तो लिखिए, आइडिया क्या है, और फिर इधर एक डायग्राम दीजिए या तो फोटोग्राफ दीजिए, बिफोर पिक्चर आफ्टर पिक्चर दीजिए, बेनिफिट क्या मिला, वो थोड़ा सा आपको मदद लेना चाहिए इंजीनियर से, ऑपरेटर को। अगर सुपरवाइजर है तो देखिए आपके पास कॉस्टिंग डिटेल है क्या नहीं, और फिर देखिए ये प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोरल किसके ऊपर लागू है। जैसे इन्होंने लिखा है इधर कॉस्टिंग में लागू है। फिर ये आइडिया और कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है इसको लिखिए आप। तो ये एक काइजन का छोटा सा एग्जांपल है। तो काइजन में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों ही होता है। तो आपने सिर्फ आइडिया बोला लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए काइजन। आपको सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। प्रॉब्लम और आइडिया दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल हो सकता है, ठीक है। तो काइजन में हम लोग ज्यादातर एनकरेज करते हैं वही आइडिया को जो क्रिएटिविटी है जिसके अंदर। काइजन और पोकायो के दोनों के अंदर ही क्रिएटिव आइडिया को हम ज्यादा क्रेडिट देते हैं, ज्यादा मार्क्स देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मतलब और दूसरा टाइप का काइजन नहीं है, क्योंकि हर एक ऑपरेटर या तो सुपरवाइजर या तो इंजीनियर बहुत ही आइडिया वाला काइजन देगा ऐसे जरूरत नहीं है। आपको फैक्ट्री में आप जब दिखोगे चारों तरफ आपको बहुत सारे पॉइंट दिखेगा, बहुत सारे मूडा दिखेंगे। तो क्या आप चुप बैठे रहेंगे जब तक अच्छा आइडिया ना आए तब तक आप काइजन नहीं करोगे? ऐसे नहीं है। आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है वो आप काइजन अपॉर्चुनिटी रजिस्टर, जिसका फॉर्मेट हम लोग देंगे आपको, काइजन अपॉर्चुनिटी रजिस्टर में आप लिखोगे
वो आधा घंटा टाइम या तो 45 मिनट्स टाइम या तो 1 घंटा टाइम जो वीक में आपको दिया जाता है, सारे वीक सोचिए और उस टाइम में उसको डॉक्यूमेंट कीजिए वो रजिस्टर में। उसमें एक कोऑर्डिनेटर चाहिए आपको जो ये लिखेगा आपका आइडिया को, ठीक है। तो कितने टाइप का किस्म का काइजन आपको मिलेगा और कहां पर आपको काइजन देखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला पहले ऑपरेटर, मशीन, ये सब देखिए आप। इधर भी मैं कुछ पॉइंट दिया है जहां पर डिफेक्ट्स रखा हुआ है, डिफेक्टिव पार्ट रखा हुआ है, रिवर्क हो रहा है, जहां पर ऑपरेटर का मूवमेंट दिखता है, जहां पर वर्क का फ्लो दिखता है, काम कैसे फ्लो कर रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन फिर तीसरी स्टेशन, यहाँ पर आपका डिफेक्ट जहां पर बन रहा है, क्या क्यों बन रहा है, उसके ऊपर मूवमेंट हो रहा है ऑपरेटर का, क्यों हो रहा है, वो अपना काम छोड़ के क्यों दूसरी जगह जा रहा है, और प्रोसेस जो है आपका, वो प्रोसेस जो है, इन प्रोसेस जो है उसमें एक्यूमुलेशन यानी WIP स्टोरेज क्यों हो रहा है या तो वर्क स्टेशन में स्टोरेज क्यों हो रहा है, स्क्रैप सर्कुलेशन क्यों हो रहा है, रबिश या तो स्क्रैप यार्ड में जाके देखिए कि क्या क्या चीज जो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, स्टॉप जब मशीन बंद होता है तब क्यों बंद हुआ, इसके ऊपर देखिए। फिर देखिए कि आपका रीसर्कुलेशन जो हो रहा है, क्या रीयूसेज हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, जो मटेरियल आप फेंक रहे हो क्या उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, क्या जो ब्लैंक हो रहा है उसको दोबारा यूज करने का कोई तरीका है, वेस्टफुल ऑपरेशन, कन्वेयर मूविंग, इंजन रनिंग जो बेकार का रन हो रहा है, इसके ऊपर नजर दे सकते हो। काफी सवाल है, कैन आई रिड्यूस द स्ट्रेन इन द ऑपरेशन, मुरी है तो मुरी, कैन दिस इंप्रूवमेंट बी अप्लाइड एल्सवेयर, इज देयर एन अल्टरनेटिव वे टू डू इट, कैन दिस बी रिड्यूस्ड, कैन दिस बी इंक्रीज, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई डिफेक्ट एट सोर्स, नॉन वैल्यू एडेड ऑपरेशन क्या है इसके अंदर, कैन दिस बी डन, जल्दी कर सकते हैं क्या, क्या चीप तरीका से भी कर सकते हैं, चीप मतलब थोड़ा कॉस्ट इकोनॉमिक तरीका से, और सेफ तरीका से कर सकते हैं क्या, बहुत अच्छा सवाल है, सेफ तरीका, क्या इससे इजी हो सकता है क्या काम, क्या मैं वेरिएशन या फ्लक्चुएशन को रिड्यूस कर सकता हूं, कम कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अभी मैं आपको काइजन का कुछ 4 किस्म का काइजन का थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आपको काइजन का कुछ एग्जांपल ओमकार बताएंगे सात मुड़ा के ऊपर, ठीक है। तो देखिए हम लोग 4 टाइप ऑफ काइजन के ऊपर नॉर्मली बात करते हैं। एक है आइडिया काइजन, आइडिया जहां पर खास आइडिया निकल के आता है, सभी लोग केपेबल ऑफ गिविंग आइडिया, ये लेवल के ऊपर नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग ही है, जो जनरल मैनेजर हो क्या डिप्टी मैनेजर हो क्या ऑपरेटर हो, सभी आदमी है जिनके पास ब्रेन है, दिमाग है, हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो जब वो आइडिया का इस्तेमाल होता है क्रिएटिव वे, तो हम उसको कहते हैं आइडिया काइजन। और एक है जो सबसे सिंपल काइजन है, वर्स्ट पॉइंट फोटोग्राफ, मैं बताऊंगा वो क्या है। और एक होता है फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफ, FPP, याद रखिएगा। और एक है शाइनिंग एग्जाम्पल, SE। क्या बोला मैंने, 4 तरीका, आइडिया काइजन जो सबसे खास किस्म का काइजन है, WPP जो सिंपलेस्ट है, FPP फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ, और शाइनिंग एग्जाम्पल। तो मैं आपको ये 4 काइजन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। WPP काइजन क्या है, वर्स्ट पॉइंट फोटोग्राफ, ये टिपिकली होता है कि मैनेजर या तो सुपर इंजीनियर घूमता है और घूमने के बाद वो देखा कि किसी एक वर्क स्टेशन में सबसे ज्यादा उनको लग रहा है कि ये इसका स्थिति खराब है। वो क्या करता है, एक फोटोग्राफ ले लेता है और वो फोटोग्राफ का एक कॉपी लेके एक चिपका देते हैं डिस्प्ले बोर्ड में, और वो उसके नीचे डेट और टाइम दे देते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ऑपरेटर है या सुपरवाइजर है या इंजीनियर है वो विद इन से 2 days और 3 days उसको सही करके उसके सामने जो ठीक कंडीशन है उसका फोटोग्राफ चिपका। तो ऐसे CEO हमेशा करते हैं, CEO के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉप फ्लोर का इंचार्ज जो है उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि एक एरिया खराब दिख रहा है आज के दिन में, उसको कैसे हम ठीक करें। तो एक बात याद रखिएगा, इसको ठीक करने के बाद जो आप फोटोग्राफ चिपका रहे हो, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ए काइजन तब तक जब तक ना आप उसके जड़ तक पहुंच के
वो क्यों खराब हुआ उसके ऊपर एनालिसिस ना करके आप लिखते हो, तब तक उसको काइजन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, वो टेम्पोररी करेक्शन हुआ। ठीक है, जैसे ये देखिए, इतना सारे मेटेरियल इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ था सालों साल, उसके बाद ये क्लीन करके डिस्पोज करके इधर आ गया। अभी इसको WPP फोटोग्राफ कह सकते हो। वर्ष पहले ठीक था, खराब हो गया, अभी फिर दोबारा ठीक किया। लेकिन ये काइजन तब तक नहीं होगा जब तक आप इसके जड़ तक पहुंच के ना कहोगे कि इतना सारे खराब मटेरियल कैसे इकट्ठा हुआ। ठीक है, ये है सबसे सिंपलेस्ट जो कोई भी दे सकता है। दूसरा है फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ। फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ में हम लोग कैमरा पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ये मैंने डाली एंड समीर से लिया है। जो अगर डाली एंड समीर का संदेश इधर प्रेजेंट है उनको मालूम पड़ेगा कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ये आपका पाइप कटिंग मशीन के एरिया में था, पूरा भरा हुआ था, लेकिन हम लोग एक कैमरा पॉइंट से फोटो लेना शुरू किया। तो देखिएगा 9 अप्रैल, फिर 2 मई, फिर 23 मई, 22 जून तक ये पूरा कैसे बदल गया। एक लाइन उधर बाहर निकल के आ गया। एक पूरा लाइन या तो एरिया जब आप बदलते हो तो आप एक फिक्स्ड कैमरा पॉइंट से 15 दिन बाद या 7 दिन बाद डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट आप फोटो लेते हो। इसको कहता है FPP। FPP नॉर्मली एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। तो पूरा ग्रुप का एक अगर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम कर रहा है तो इसके ऊपर अच्छा काम हो सकता है। इसको कहता है क्या? FPP। अभी हम आपको शाइनिंग एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं, जहां पर अरेंजमेंट का इंप्रूव करते हैं, टिपिकली 2S इंप्रूवमेंट। जैसे क्लीन, क्लियर, काउंट फ्री एक अच्छा शाइनिंग एग्जाम्पल बन सकता है। इस टाइप की शाइनिंग एग्जाम्पल बहुत ईजी है, आइडिया भी है, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है। ये मैंने लिया था नितिन प्रेसिंग से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने किया था इसको, ऐसे पड़ा हुआ था, लेकिन उनका ऑपरेटर और सुपरवाइजर मिलके ये नितिन प्रेसिंग ने एक अच्छा अरेंजमेंट पहले बनाया। उसके बाद और भी इसके ऊपर काफी इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा तरीका से दिन देके इसको कैओटिक अरेंजमेंट से एक अच्छा अरेंजमेंट देके एक शाइनिंग एग्जाम्पल बनाया था। दैट was done in the first cluster 2010 में। So it still मेरे लिए, क्योंकि ये सुपरवाइजर ऑपरेटर मिलकर किया था एक शाइनिंग एग्जाम्पल, उनको काफी मैं क्रेडिट देता हूँ इसके लिए। तो दिस इज कॉल्ड ए सिंपल शाइनिंग काइजन। इसके नीचे आप लिख सकते हो क्या था पहले, बाद में क्या हुआ, और पिक्चर से ही दिख रहा है कि आपने क्या किया। सिंपल काइजन है। ये भी और एक एग्जाम्पल है मुझे लगता है ये जय भवानी माता उद्योग से दिया गया था। फिर बाद में वो एरिया में इन्होंने एक डाई स्टोरेज एरिया बनाया। तो आइडिया काइजन में आप काफी सारे आइडियाज को यूज करते हुए आप काइजन बनाते हो। तो मैं अभी एक ऑलरेडी आइडिया काइजन मैंने आपको दिखाया। वो क्या था? 2 मशीन का अलग अलग पंप था जिसको हम कंबाइन करके एक पंप में यूज किया।